नमस्कार। प्रिय दर्शकों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सालों से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के आज तक झरनों का और नदियों का मीठा पानी लाखों लीटर, करोड़ों लीटर समुद्र में जाके मिलता है पर डे। और सुबह से शाम तक ये होता रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र का पानी कभी भी मीठा नहीं हो पाया। वो खारा का खारा ही है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करो और फिर भी सामने वाला आपकी बुराई करे, फिर भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करे जो आपको अच्छा ना लगे या आपके लिए अच्छा ना हो, फिर भी आप उस पर दिमाग लगा करके अपना खुद का पीस ऑफ माइंड और अपने प्रेजेंट लाइफ को खराब मत करो। क्योंकि देखो, जिसकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगा, और जिसकी जो प्रवृत्ति वो नहीं बदलेगा, तो आप कितना भी कोशिश कर लोगे कि किसी की प्रवृत्ति को बदल दिया जाए, वो इस जन्म में सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपना निरंतर कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो। लाइफ में आगे निकलने का रास्ता ऑटोमेटिक जो है आपके जीवन में खुल जाएगा। ये मूल मंत्र हमेशा जीवन में याद रखना, नहीं तो फिर अपना खुद का कर्म भी भूल जाओगे दूसरों को अच्छा बनाने के चक्कर में। नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता, और 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी स्वागत करता हूं। मेष से लेकर मीन राशि वाले, पूरे सप्ताह का हाल बताऊंगा अलग अलग राशियों के साथ, और सभी राशियों के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित रहेगी, इसलिए जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये चंद्रमा के गोचर पे आधारित होता है। तो जिनको भी चंद्रमा का गोचर का ज्ञान होगा, उनको यह पता चल जाएगा कि चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का कोई भी मूवमेंट हमारे मन को बदलता है। एक नज़र अगर चंद्रमा की गोचर की बात करो ये सप्ताह में, तो 11 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में है, राहु भी कुंभ राशि में है, तो चंद्र ग्रहण रहेगा। यानी इस समय थोड़ा डिप्रेशन और तनाव की प्रवृत्ति या स्थिति देखने को मिलेगा। 12 और 13 अगस्त को चंद्रमा मीन राशि में है, मित्र की राशि में है, लेकिन शनि के साथ गोचर हो रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, शनि वक्री है, तो 20 योग होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कुछ लाइफ में अलग कर सकते हैं। 14 और 15 तारीख को जो है चंद्रमा जो है ये मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि में चंद्रमा का गोचर एक तरीके से शुभ मान सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहने वाली है। तो सभी के लिए आत्मविश्वासी और कुछ नया इनोवेट करने का समय होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है आपके जन्म कुंडली के उच्च के यानी वृषभ राशि में रहेगा, और यहाँ से फिर आपके जीवन में सफलता के जो है जबरदस्त जो है चांस भी खुलता हुआ 100% नजर आएगा। तो ये हो गया चंद्रमा की स्थिति का बात। अब चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले राशिफल के श्रृंखला में चालू करूंगा मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह के शुरुआत में यानी 11 अगस्त को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेंगे, और निश्चित तौर पे जब ये आय भाव में गोचर करेंगे तो इनके ऊपर गज केसरी योग का भी प्रभाव रहेगा। तो यानी आपको सप्ताह की शुरुआत यानी 11 अगस्त को इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के पास कुछ फंड वगैरह फंसा हुआ वह ठीक होगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ सफलता के रास्ते जो है आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय जो है मेष राशि वाले आप संतान पक्ष को लेकर के या अपने लव लाइफ को लेकर बहुत समय से परेशान है, राहत मिलेगा। 12 और 13 अगस्त को चंद्रमा द्वादश हैं। इस समय जो है आप लोन या कर्ज लेते हुए नजर आएंगे, यानी जिनका लोन वगैरह नहीं हो रहा वो होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल सेल होगा। लेकिन आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके चलते आप थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। किसी की हेल्प करने से पहले सावधान, किसी प्रकार का स्कैम या डिस्टर्बेंस हो सकता है इस समय आपके जीवन में। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब या घर से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनेंगे। पार्टनरशिपिंग की स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार हो रहा है। द्वितीय संतान को लेकर तरक्की के बहुत बेहतरीन अवसर आपके जीवन में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, वह ठीक होगा। काफी समय से चाह रहे हैं कि नौकरी में कुछ बेहतरीन बदलाव हो,
या जीवन साथी से सेपरेशन था, इन दोनों चीज़ों में लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखेंगी। जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेंगे, मान सम्मान मिल सकता है आपको। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके इस समय होगा, घर में कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो रुका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। 16 और 17 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जो है घर में गृह प्रवेश या नया प्रॉपर्टी का सुख मिल जाएगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है तो वह लग जाएगा। माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार है। इस समय बहुत मोटा धन का योग बनता हुआ दिखेगा। विवाह के लिए बहुत परेशान है तो इस समय ढंग के कुछ अच्छे विवाह के योग बनेंगे या वैवाहिक जीवन में बेहतरीन सुधार के अवसर खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इस समय जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में धनेश होने के कारण जो है मेष राशि वाले सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति आप करोगे और कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होने से कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता है। इस प्रकार का परिस्थिति देखने को मिल रहा है और सालों का प्रमोशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल पैसे की कमी नहीं है ये दिन। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश जी को नारियल का भोग लगाना है। गड़ी और प्रसाद के रूप में आपको खा करके घर से निकलना है। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है। गज केसरी योग के साथ इनका जो है संबंध बना हुआ है। अतः इस समय जो है आपके जीवन में कुछ बड़ा बेनिफिट होगा। यानी 11 तारीख को आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैं बता देता हूँ। 11 तारीख को जो है आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह आपके घर में रुके हुए थे वो पूरा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे विवाह के लिए, वो मानने जाएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में ये है कि पिता से रिलेटेड कुछ लाभ और पिता की तरक्की के अवसर खुल रहे हैं। 12 और 13 तारीख को बहुत मोटा इनकम का सोर्स है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया इनकम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को जो है विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, पासपोर्ट, ये किसी प्रकार की भी समस्या है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ बहुत खराब था, उसमें सुधार होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके रिश्तों में बेहतरीन सुधार के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो है भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी का विवाद जो है वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा पंचम भाव पे दृष्टि होने के कारण जो है आपके इस समय जो है संतान कंसीव होने का शुभ समाचार 100% मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। 14 और 15 तारीख को जो है लोन या कर्ज को लेकर परेशान है तो उसमें सफलता के कुछ रास्ते बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के जो है तृतीय भाव पे गोचर कर रहा है, माफ करेंगे तृतीय होकर के द्वादश गोचर कर रहा है। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता कि ये जो है विपरीत राजयोग है, लेकिन इस समय एक बेनिफिट आपके जीवन में है कि इस समय जो है आप विदेश जाने को लेकर परेशान हैं तो उसमें सफलताएं मिलेंगी। पुराने केस मुकदमा में आपको राहत मिलना चालू हो जाएगा। काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन में सेपरेशन या मतभेदता की स्थिति चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में जो है किसी मित्र के साथ या किसी रिश्तेदारों के साथ मिल करके कोई नया व्यापार जो है आप आरंभ करते हुए नजर आ रहे हो। हालांकि थोड़ा सोच समझ के, और किसी मित्र या फिर अन्य लोगों से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। कर्म क्षेत्र में संघर्ष थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इसलिए नौकरी में बिना सोचे समझे कोई भी परिवर्तन मत करना। 16 और 17 तारीख को वृषभ राशि वाले बहुत कुछ बदल जाएगा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय पार्टनरशिपिंग के साथ या हड़बड़ी में कोई भी व्यापार मत सोचिएगा करने को, या थोड़ा लालच में भी आकर के नौकरी परिवर्तन नहीं करना है। जिस प्रीवियस कंपनी में हो सकता है उसमें ही लाभ की संभावनाएं आपको मिल जाए। थोड़ा सा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा खटपट की स्थिति बन सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हाल में हड़बड़ी में विवाह सेट नहीं करना है। हालांकि कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट भी है। पारिवारिक या खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व होगा, उससे धन की प्राप्ति के अवसर भी खुलते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं दिखेंगी। शिक्षा या कोई जॉब या इंटरव्यू हो उसमें सफलता के बेहतरीन रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। हेल्थ इशू बहुत हद तक सही होता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ बड़े बड़े
निर्णय और डिसीजन भी जो है आप लेते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आपको पूरे घर में कपूर की आरती दिखानी चाहिए और स्वयं भी लेना चाहिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य भाव पे गोचर कर रहा है। गज केसरी योग है, जिसका मतलब ये हुआ कि नौकरी में बड़ा परिवर्तन के साथ इंक्रीमेंट यानी धन का लाभ का रास्ता खुल रहा है। व्यापार में आपको मोटा कस्टमर का हाथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था, सीनियर का सपोर्ट नहीं था, वह मिलता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप सही होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लव लाइफ बिल्कुल कचड़ा मचा हुआ था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इवन के लव टू मैरिज के चांस भी काफी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। किसी जॉब या इंटरव्यू का वेट कर रहे थे रिजल्ट का, वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। 12 और 13 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 12 और 13 तारीख को चारों तरफ मान सम्मान इज्जत बढ़ता हुआ दिखेगा। न्यू कंस्ट्रक्शन घर का आप चालू कर दोगे। पारिवारिक सुख मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके अंडर में कुछ स्टाफ्स वगैरह काम कर रहे थे, जो छोड़ के चले गए थे वापस आते हुए दिखेंगे। जो सालों से नौकरी का प्रतीक्षा कर रहे थे नौकरी भी लगेगा, इंक्रीमेंट भी होगा। नए व्यापार को चालू करने के लिए मोटा फाइनेंस की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, वह भी मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का कोशिश कर सकते हैं और धन बचेगा, मतलब मनी सेविंग्स के योग बहुत ही हद तक अच्छे दिख रहे हैं। 14 और 15 तारीख को मिथुन राशि वाले चारों तरफ से इनकम के सोर्स हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान कंसीव होने का योग भी बन रहा है। लव लाइफ में आपका बहुत बेहतरीन सुधार होता हुआ दिख रहा है। अलग अलग जगह पे आप विदेश यात्रा करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है इस समय जो है बड़े भाई बहनों से या किसी रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी या पैसे का जो विवाद चल रहा है वह भी आपके जीवन में 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। यह विपरीत राजयोग है, जिसका मतलब यह हुआ कि किसी नौकरी में आपको बदलाव करना है या आपको लग रहा है किसी प्रकार की कानूनी अड़चन या डिस्टर्बेंस है तो आप स्विच कर जाओगे। पुराने कोई केस मुकदमा या गलत आरोप में लोगों ने फंसा रखा था, उससे बाहर निकल जाओगे। आपका फंड कहीं फंसा हुआ था वह निकल जाएगा। परिवार के कुछ ऐसे लोग जो आपके अपने समझते हैं उनका असली चेहरा समझ में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है बहुत हैवी लोन चाहिए आपको, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, वह भी मिलता हुआ 100% नजर आता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट भी ईश्वर की कृपा से काफ़ी हद तक अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और विदेश जाने से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं 100% निपटारा होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को चंद्रमा जो है अष्टमेश है लेकिन गज केसरी योग है। 11 तारीख को कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो लेकिन आपको कुछ लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं तो उन लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। हाँ, ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता हो सकती है लेकिन फाइनली विजय आपकी होगी। एलोमनी मेंटेनेंस वगैरह चाहिए, उसमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसमें कुछ हद तक सुधार होगा लेकिन आपको अपने क्रोध पे जबरदस्त नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। और इसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम तो चालू करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन समस्या यहाँ पे कर्क राशि वाले ये हो रहा है कि कोई पैसे आपको चाहिए जो लोन के रूप में चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, वह बिकता हुआ नजर आएगा। 12 और 13 तारीख को बहुत कुछ बदल रहा है। सालों का प्रमोशन आपका सफल हो रहा है। नौकरी में परिवर्तन चाहिए वह हो जाएगा। इसके अलावा जो है भाई बहन रिश्तेदार मित्रों का सपोर्ट अच्छा है। द्वितीय विवाह को लेकर के रास्ते आपके जीवन में जो है बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। भाई बहनों का सपोर्ट अच्छा है। खानदानी प्रॉपर्टी कुछ सेल नहीं हो रहा है तो वह 100% सेल होता हुआ दिखेगा। सीनियर का दबाव और प्रेशर इतना था कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, वो आपके फेवर में नहीं थे। अब आपके फेवर में भी 100% वो आता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करने का शुरुआत जो है चालू कर सकते हो। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को कर्क राशि वाले बहुत कुछ बदल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है।
गृह प्रवेश का संयोग बन रहा है आपके जीवन में। नए कंपनी में ज्वाइनिंग या व्यापार में नए प्रोजेक्ट पे आप काम चालू कर रहे हो। माता पिता से प्रॉपर्टी के साथ मोटा धन का लाभ के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं भरपूर सपोर्ट करेगा। परिवार में खुशियां ही खुशियां देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में जो सालों से बैठे हुए थे, जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, 100% जो है नौकरी लगने के संभावनाएं और संजोग जो है बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है कर्क राशि वाले। इस समय आपके कर्म क्षेत्रों में मान सम्मान इज्जत मिलेगा। हो सकता है कोई अवार्ड वगैरह भी मिले। बड़े पद पे है तो कोई अच्छा पद मिल सकता है आपको। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव पे गोचर करेगा। जब ये एकादश भाव पे गोचर करेगा तो चारों तरफ से धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस समय जो है आपको अपने संतान का वो असली चेहरा भी समझ में आएगा, जो आप संतान के मुंह में बहुत ज़्यादा उसके पीछे खर्च कर रहे थे या आपसे किसी भी कारण से झूठ बोल रहा था, तो असली चेहरा समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में दिक्कतें हो सकती हैं, कॉमन है, लेकिन जिनको विदेश जाना है 16-17 तारीख समय बहुत अच्छा है। जहां भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ है 100% जो है आपके जीवन में निकलता हुआ आएगा। इसके अलावा जो है इस समय आप जो है पार्टनरशिपिंग में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूपेण कोशिश कर रहे हो। माता से भी लाभ की संभावनाएं काफ़ी हद तक अच्छी बन रही हैं, लेकिन व्यर्थ के गलत लव के चक्कर में, संतान के मोह में, या इसके अलावा जो है आप कह सकता हूं कि हड़बड़ी में गलत पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और एक परफेक्ट रास्ते को चुनने का प्रयास चालू कर दोगे। इसीलिए समय काफ़ी हद तक अच्छा है। ओवरऑल पैसे की कमी नहीं है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है कर्क राशि वाले आपको जो है दही का भोग जो है भगवान श्री गणेश को लगाना चाहिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को सप्तम भाव में मंगल गोचर करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक परिस्थितियों में सुधार आएगा। तनाव डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ हद तक परिस्थितियां ठीक होंगी। द्वितीय संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उसमें सुधार होगा। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता है, उसमें बेहतरीन तौर पर सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है थोड़े से फंड को लेकर क्या बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। पुराने लोन या कर्ज की समाप्ति के बड़े फैसले लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और नए प्रोजेक्ट पे काम भी आप चालू कर रहे हो जो काफी समय से बंद था। 12 और 13 तारीख को मोटा धन के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 12 और 13 तारीख को ससुराल पक्ष से कुछ हद तक आपके तालमेल ठीक होंगे, लेकिन क्योंकि यह विपरीत राजयोग है तो 12 और 13 तारीख को मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करने का पूर्णतः प्रयास करोगे। विवाह के लिए कुछ बड़े अच्छे फैसले लेने वाले रहोगे आप। नौकरी में परिवर्तन को लेकर कुछ बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा पारिवारिक विवाद, ससुराल पक्ष से मतभेद को लेकर दिक्कतें रहेंगी। जो एलुमनी मेंटेनेंस या ससुराल पक्ष को लेकर परेशान है, आपको इस समय थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मनी सेविंग्स पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस समय, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। और वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपको इस पर नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। जबकि 14 और 15 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 14 और 15 तारीख को वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर परेशान है तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिपिंग में व्यापार आगे बढ़ेगा। पुराने प्रॉपर्टी और संपत्ति का जबरदस्त आपके जीवन में लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भाई बहनों का सपोर्ट जो है आपके जीवन में जबरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय जो है सिंह राशि वाले कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में कहीं हो सकता है कुछ समय के लिए घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपके पुराने कंपनी जो बंद पड़े हुए थे दोबारा स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो व्यर्थ पड़ा हुआ उसको सेल करोगे, या पार्टनर या फिर विवाद था तो उसमें सेल होने के बाद कुछ बेनिफिट के चांसेस आपके जीवन में बेहतरीन तौर पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम जो है उस पर आप दोबारा फोकस करना चालू कर रहे हो। न्यू गृह प्रवेश के संजोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। 16 और 17 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा। 16 और 17 तारीख को कोई गलत आरोप या केस मुकदमा फंसा रखा था उससे बाहर निकलोगे। आपके अंदर शक्ति और एक क्षमता जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। पिता का सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है,
कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का डर या भय को लेकर परेशान हो तो उससे बाहर निकलोगे। आपके साथ कोई स्कैम, घोटाला या कोई फ्रॉड किया गया था तो इससे बचोगे। और कुछ लोग आपको गलत आरोप या किसी गलत चक्करों में फंसाने का प्रयास कर रहा है, उससे जो है बचने का आप 100% प्रयास तो करोगे ही करोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में ये है कि कुछ सालों पुरानी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रहा था तो वह भी बिकता हुआ 100% नजर आएगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। यह समय थोड़ा तनाव, डिप्रेशन का दौर देने वाला रहेगा। हालांकि यह गज केसरी योग है तो परिवार और कुछ ऐसे लोग जिन पे आप बहुत ज़्यादा फेथ या विश्वास करते हैं, जो आपको झूठ बोल बोल के पैसे ले रहे थे और उस पैसे का मिसयूज जो कर रहे थे, उस मामले में जो है आप कंट्रोल करने का कोशिश करोगे। और इस समय आपके पास जो इनकम होगा उसका इन्वेस्टमेंट गलत नहीं करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस समय जो है, आपका एक तरीके से कह सकता हूं कि शत्रुओं से भरा हुआ समय रहेगा इस समय। तो किसी भी हाल में अपनी सीक्रेट चीज़ें किसी के सामने रिवील नहीं करनी है। परिवार के ही कुछ लोग गुप्त शत्रु बन सकते हैं। आपके पिता से थोड़ी मतभेदता देखने को भी मिल सकती है इनके स्वास्थ्य को लेकर। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जब यह सप्तम भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि वाले, तो इस समय जो है आपके जीवन में नए व्यापार में आप शुरुआत कर चुके होंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से परफेक्ट सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जो आपकी कह सकता हूं कि पब्लिसिटी यानी इज्जत जो मार्केट में खराब है वो वापस ठीक होता हुआ दिखेगा। और जो वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर परेशान है वो तो ठीक होगा ही होगा। संतान का स्वास्थ्य तो ठीक होगा, जीवन साथी का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। और कुछ लोग द्वितीय विवाह को लेकर परेशान है, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर कर जाएंगे। जैसे ही अष्टम भाव पे गोचर करेंगे कन्या राशि वाले, आपके इस समय मंगल की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो पहली बार आपका जहां भी फंड फंसा हुआ है वो आप निकालोगे। परफेक्ट नौकरी में बदलाव के चांस बनेंगे, लेकिन थोड़ा सावधान होकर के। इसके अलावा खानदानी संपत्ति का लाभ मिल रहा है। एलोमनी मेंटेनेंस को लेकर परेशान है तो इनकम का सोर्स इस समय आपके जीवन में बेहतरीन तौर पे खुलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मनी सेविंग्स और कहीं मोटा फंड फंसा हुआ था तो वह तो निकल रहा है। लेकिन इस समय किसी भी हाल में जो है आपको अपने बड़े भाई बहनों को या मित्र या रिश्तेदारों को या कह सकता हूं जीवन साथी को या किसी प्रेमी या प्रेमिका को जो है बहुत पैसे नहीं देनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 16 और 17 तारीख को सब बदल जाएगा। विदेश यात्रा अच्छा है, धार्मिक यात्रा है, कहीं घूमने जा सकते हो। किसी रिश्तेदार, दोस्त या मित्र जिसको आप बहुत अच्छा अपना समझते हो, उनका असली चेहरा आपके समक्ष सामने आएगा। मतलब धोखा मिल सकता है उन लोगों से, सावधान रहना पड़ेगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सालों का प्रमोशन रुका हुआ था वह ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्येश हो रहे हैं तो आपका जहां जहां बेनिफिट है, इनकम है, उस ओर आप जाने का प्रयास चालू कर दोगे। और इसके अलावा कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद है तो वह सॉल्व होगा, इनकम के सोर्स बनेंगे। और चाचा चाची या भाभा भाभी से भी मतभेद था तो उसमें भी सुधार के योग बनते हुए परफेक्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? भगवान श्री गणेश के समक्ष चूरमा का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर रहा है। नया व्यापार आपका स्टार्ट हो जा रहा है। इसके अलावा जो है पिता की प्रॉपर्टी, संपत्ति या धन आपको मिल रहा है। इसके अलावा संतान कंसीव होने का परफेक्ट गुड न्यूज है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है या फॉरेन में एडमिशंस कराना है तो सप्ताह के शुरुआत में सफलताएं मिल रही हैं। इनकम की कोई कमी नहीं है। बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब थे वह सुधर जाएगा। द्वितीय विवाह करना या लव मैरिज करना तो भी समय बहुत ही अच्छा है। 12 और 13 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े फैसले लेने वाले हो। 12 और 13 तारीख को जो है आप किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हो और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस चीज़ों से जो है आप बाहर निकलोगे। इसके अलावा जो है थोड़ी सी मन में इसमें स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी आएगी तो कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए आप जा सकते हो।
इस समय आपके कर्म क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय में आपकी सफलता से बहुत लोग जलने वाले पैदा होंगे, तो उन लोगों से किसी भी हाल में जो है आपको मतभेद नहीं करना है, अपनी सीक्रेट रिवील नहीं करनी है, और इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे यहाँ पे ख्याल रखना है। जिनको लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तुला राशि वाले हैं, इस दिन आपको मिल तो जाएगा, लेकिन परिवार के ही कुछ लोग आपके पास मांगने छांगने के लिए भी आ जाएंगे, तो नियंत्रण करके रखिएगा। मतलब रोते गाते रहिएगा, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। 14 और 15 तारीख को विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग के साथ व्यापार आपके एडजस्टमेंट हो रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे आपका काम चालू हो रहा है। नई नौकरी के जो रिजल्ट आने थे, पेंडिंग थे, वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से नौकरी में चेंजिंग करना चाहते थे, वह ठीक होगा। स्थानांतरण भी काफ़ी हद तक अच्छा है। और 16-17 तारीख को तो सॉलिड है। 16 और 17 तारीख को एलोमनी, मेंटेनेंस या ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, या जीवन साथी से मतभेदता चल रही थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहा था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, इसमें सभी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं जॉब करते थे, आपको गलत आरोप लगा के फंसा दिया गया था, आपके पैसे को रोक दिया गया था, या कानूनी पछड़े जो चल रहे थे, इसमें भी कुछ रास्ता बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय स्वास्थ्य को लेकर के भी बेहतरीन तौर पे सुधार होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति की प्रवृत्ति इस समय बढ़ते हुए दिखेगी। और इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि आपके बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से कांटेक्ट स्थापित होते हुए दिखेंगे तुला राशि वाले। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन आपको जो है 5 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 अगस्त को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र को देख रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, तो 11 अगस्त को आपका घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम पूरा हो रहा है। गृह प्रवेश से रिलेटेड शुभ समाचार मिल रहा है। और इसके अलावा आपके स्टाफ्स या पारिवारिक कलेश या मतभेद के कारण जो परेशानियां चल रही हैं उसमें सुधार होगा। पिता का सपोर्ट है। और जो नई नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशान है, आपके लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे, यानी 12 और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का मोटा लाभ दिख रहा है। संतान के भविष्य को लेकर परेशान है, वह ठीक होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते हैं। लव लाइफ ठीक हो जाएगा, लव मैरिज के चांस बनेंगे। वीजा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर समस्या ये तो छोटी बात है, बड़े कॉलेजेस में एडमिशन कराने हैं तो उसमें भी रास्ता आपके जीवन में सॉलिड यानी टॉप क्लास का जो है खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को जो है आपके बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी वगैरह को या फाइनेंस को लेकर विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को आपको सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। कर्ज आप लेना चाहते हैं तो कर्ज तो मिलेगा ही, लेकिन सीनियर आपकी कमियों को निकाल सकते हैं, तो आपको सीनियर से किसी भी हाल में इससे मतभेद नहीं करना है। गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्रशासनिक लोगों से तो बचना ही है। खुद की प्रॉपर्टी विवाद वगैरह या कुछ संपत्ति बेचना चाहते हैं, इस समय मत सेल करिएगा, मन चाहा पैसा नहीं मिलेगा, फालतू बर्बाद हो जाएगा आपके पैसे, और पैसे आएंगे भी तो उसमें भी शत्रुता उत्पन्न होता हुआ दिखेगा पारिवारिक। इसके अलावा इस समय जो है न्यू प्रोजेक्ट पे आप कोई काम करना चाहते हैं, रिवील नहीं करना है किसी के समक्ष भी, और संतान को लेकर के भी जो है बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं दिखाना है। और इसके अलावा किसी भी हाल में जो है आपको जो है व्यर्थ का इधर उधर यात्रा नहीं करना है। हालांकि जिनको विदेश जाना है, वीजा वगैरह का प्रॉब्लम है, उसमें तो रास्ता निकल जाएगा। 16 और 17 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 16 और 17 तारीख को जो है मेंटल पीस मिल रहा है, विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राज्य होने के कारण बहुत बड़ा बड़ा प्रमोशन जो रुका हुआ था वह सफल हो जाएगा। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सरदर्द, हेडेक या मेंटल टेंशन देखिए हो सकता है, फोड़ा फुंसी निकल सकता है, हर चीज़ों को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन गुड न्यूज आपके जीवन में यही है कि आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं या वाहन वगैरह का सुख मिल सकता है, और क्या ही चाहिए। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, द्वितीय संतान के तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? देखिए, पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगाइए, यही बेहतर रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, अगर ये सप्ताह की शुरुआत की बात मैं करूं, यानी 11 अगस्त को थोड़ा सा प्रॉपर्टी विवाद या डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं या दोस्त हैं, वो लोग धोखा दे सकते हैं, तो आपको किसी पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता इस समय नहीं है। थोड़ा सा भाई बहनों का हेल्थ को लेकर डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन एक बेनिफिट है कि सीनियर का सपोर्ट अच्छा है। कहीं वीज़ा वगैरह या विदेश जाने को लेकर परेशान है, उसमें सफलताएं मिलेंगी। द्वितीय विवाह को लेकर कुछ रास्ता खोलना चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। पुराने लव लाइफ या अफेयर आपके टूटे पड़े थे तो दोबारा रिकनेक्ट होने के योग बनते हुए दिखेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस भी इस समय काफ़ी हद तक अच्छा तो दिख ही रहा है। ससुराल पक्ष की तरफ से भी एल्यूमिनियम मेंटेनेंस वगैरह को लेकर कुछ परेशानियां थी तो वह ठीक होगा, और ससुराल पक्ष की तरफ से भी तालमेल भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब खौफ आपका है। 12 और 13 तारीख को जो भी धनु राशि वाले इसलिए दुखी हैं कि नौकरी नहीं है, आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अवसर खुलते हुए दिखेंगे। 12 और 13 तारीख को जो है खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का आपके जीवन में योग बनता हुआ दिखेगा। 12 और 13 तारीख को जो है पुराने से पुराने केस मुकदमा से जो है आप बाहर निकलते हुए दिखोगे, और 12 और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके फेवर में आएगा। कोई मेंटेनेंस वगैरह के पैसे हैं, इंश्योरेंस वगैरह के पैसे हैं, तो वह भी आपके जीवन में फेवर में आता हुआ दिखेगा। 12 और 13 तारीख को आपके माता और पिता आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। 14 और 15 तारीख को लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। 14 और 15 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का इनकम बहुत अच्छा है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ अच्छा है। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के संजोग हैं। इसके अलावा मनचाहा कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई जॉब वगैरह का आने वाला रिजल्ट तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को जो है अजय अमर की योग बनेंगे आपके जीवन में। विपरीत राजयोग है, यानी ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा चाहेंगे तो। इसके अलावा कोई स्कैम घोटाला या आपका फंड फंसा हुआ था वह निकलता हुआ दिखेगा। वीजा पासपोर्ट वगैरह के लेके कोई भी समस्या तो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पुराना से पुराना केस मुकदमा में आप विजय हो जाएंगे। चारों तरफ आपके जीवन में जो है एक तरीके से सुख समृद्धि के योग बनते हुए दिखेंगे धनु राशि वाले। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको जो है माता श्री दुर्गा को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को जो है धन भाव पे जो है चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी मनी सेविंग्स बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इस समय जो है किसी के साथ मिल करके कोई काम कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट में तो बदलेगा, लेकिन नया काम या नौकरी में बेहतर बदलाव करना चाहते हैं उसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल रहे हैं। पुराने प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति जो ऐसे ही व्यर्थ पड़ा हुआ है उसको सेल करके उस पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश कर सकते हो। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता या डिस्टर्बेंस है तो उसमें सुधार की स्थिति आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है इस समय मकर राशि वाले आप अपने जीवन में जो है एक व्यापार रहते हुए दूसरा व्यापार या नौकरी में रहते हुए व्यापार स्टार्ट करने के बारे में विचार कर रहे हो। इसके अलावा इस समय आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे रहने वाले हो, इसलिए अचानक मोटा धन का रास्ता भी आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आ रहा है। 12 और 13 तारीख को जो है आपके पुराने कॉन्टैक्ट जो है दोबारा रिकनेक्ट होंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप हाथ लगाओगे। जीवन साथी से बेहतरीन सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा लोन और कर्ज के चलते मानसिक तनाव है उसको आप खत्म करते हुए देखोगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो 2-3 दिनों से खराब था उसमें स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपका फलने फूलने लगेगा। इसके अलावा जो है लव टू मैरिज के चांस आपके बन रहे हैं, या जिनको द्वितीय विवाह करना है परेशान है तो उसमें बेहतरीन रास्ते खुलेंगे। कुछ पुराने मित्रों से या फिर आपका रिलेशनशिप किसी से खराब चल रहा है उसमें सुधार के अवसर दिखेंगे। सीनियर का सपोर्ट अच्छा है। विदेशों से आपके कॉन्टैक्ट काफ़ी हद तक अच्छे स्थापित होते हुए दिखेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो।
14 और 15 तारीख को आपका बल्ले बल्ले है। नया वाहन या संपत्ति का सुख मिलेगा, ऑलरेडी चल रहा है, योग कभी भी आ सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी व्यापार में बहुत डिस्टर्ब हैं और परेशान हैं, तो नए नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलता के चांस मिलते हुए नजर आएंगे। 12 और 13 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका पूरा होगा। विवाह नहीं हो रहा था, किसी को पसंद कर रहे थे, विवाह होगा। और पिता से भी तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके जीवन में जो है हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में चेंजिंग के योग दिख रहे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बेहतरीन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। 14 और 15 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 14 और 15 तारीख को जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव टू मैरिज संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें आप पास हो रहे हो। इसके अलावा इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो आपके जीवन में बढ़ ही रहा है। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप करोगे ही करोगे। पार्टनरशिपिंग में आपको मोटा हैवी इन्वेस्टमेंट या फंड चाहिए, वह मिलता हुआ दिखेगा आपके व्यापार में। और इसके अलावा स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, यानी आपकी व्यापार या नौकरी को लेकर के आप कहीं कुछ समय के लिए जा सकते हो, विदेश भी जा सकते हो। ये सबसे बड़ा गुड न्यूज बनता हुआ दिख रहा है। 16 और 17 तारीख को आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 16 और 17 तारीख को आपके जीवन में चारों तरफ से धन ही धन आता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप नए वाहन या संपत्ति परचेज कर सकते हो। माता पिता से तालमेल आपके ठीक होते हुए दिख रहे हैं। 16 और 17 तारीख को है आपके कोई केस मुकदमा या मेंटली तौर पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोई व्यापार वगैरह में लाइसेंस वगैरह को लेकर आप बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से मतभेदता थी या सेपरेशन हुआ पड़ा था, तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ताकत आएगा कि मुझे अब खुद से आगे बढ़ना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन जो है जल में मिश्री मिला करके जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए। प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण आप अवश्य करिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 अगस्त को लग्न भाव में चंद्रमा रहेंगे। थोड़ा तनाव, डिस्टरबेंस और परेशानी देखने को मिलेगा। इस समय जो है कुछ बड़े प्रोजेक्ट वगैरह में आप काम करोगे, जिसमें आपका मन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। गुप्त शत्रुओं का खतरा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कुछ कानूनी अड़चनों में कुछ हद तक सुधार होगा। द्वितीय संतान को लेकर थोड़े से तालमेल तो ठीक होंगे, लेकिन पार्टनरशिपिंग के व्यापार में बढ़ोतरी के चांस आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा इस समय जो है 11 तारीख को कुंभ राशि वाले जीवन साथी से कुछ हद तक सपोर्ट के चांसेस तो मिल ही सकते हैं। आप नौकरी व्यवसाय में कुछ बड़ा काम करोगे या स्थानांतरण भी कुछ समय के लिए हो सकता है। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में है। इस समय धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। पुराने प्रॉपर्टी संपत्ति सेल हो सकता है। इसके अलावा इस समय विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी या ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मतभेदता और डिस्टर्बेंस जो चल रहा है उसमें सुधार होंगे। इसके अलावा किसी से आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, जिसमें निजी लाइफ की बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई अगर आपको रिलेशनशिप खराब कर दिया है या बात नहीं कर रहा है या छोड़ के भाग गया है, या फिर ये बोल सकता हूं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उसका असली चेहरा भी समझ में आएगा और रिश्ते भी सही होंगे। मतलब मेंटली तौर पर आप मजबूत होते हुए नजर आओगे। यह ना विपरीत राज्यों की परिस्थिति चल रही है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए स्थानांतरण तो हो सकता है। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बेहतरीन बदलाव के चांस भी बन रहे हैं। इस समय धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपका। और अपने फाइट्स को आप खुद से जो है ओपन माइंड से करने वाले भी हो। मतलब हर बार आप चुप होते तो इस बार आप बोलोगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब यह तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो पदोन्नति प्रमोशन के चांस जो है आपके जीवन में काफी हद तक अच्छा बनेगा। 14 और 15 तारीख को सीनियर का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है, पुराने मित्रों से आपके कांटेक्ट स्थापित होते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन में नौकरी को दोबारा स्टार्ट करोगे, पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करोगे। इसके अलावा भाई बहन और रिश्तेदारों से आपके तालमेल भी ठीक होते हुए नजर आएंगे।
पैसे को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, कहीं आपका फंड फंसा हुआ तो वह निकलता हुआ नजर आएगा। संतान को लेकर परिस्थितियों में बेहतरीन तौर पे सुधार की संभावनाएं तो बनती हुई दिखेंगे ही। वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं, इसमें भी जबरदस्त सुधार की संभावनाएं जो है इस समय आपको होता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को जो है इस समय मेष राशि वाले आपके साथ एक बेनिफिट और यह भी दिख रहा है कि इस समय मेंटली तौर पे जो है आप अपने आप को बहुत ही मजबूत फील करने वाले रहोगे। और 14 और 15 तारीख को आपके जीवन में जो है कह सकता हूं कि कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हो। 16 और 17 तारीख को अच्छा समय है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट नहीं लग रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ सफल हो जाएगा। इसके अलावा जो है इस समय नए नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर मतभेदता काफ़ी हद तक चल रही है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा इस समय जो है आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए दिखेंगे। 16 और 17 तारीख को जो है पिता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए आपका स्थानांतरण हो, गृह प्रवेश या अपने घर में रहने का योग बनता हुआ दिखेगा और स्वास्थ्य को लेकर बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव की चालीसा करनी चाहिए पर डे एक बार, बेहतरीन रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 11 तारीख को यानी 11 अगस्त को चंद्रमा द्वादश रहेंगे। बहुत तनाव, डिस्टर्बेंस और परेशानी का समय रहेगा। संतान पक्ष को लेकर के नेगेटिविटी या अस्थिरताएं हो सकती हैं। विदेश जाने वगैरह को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट के योग बन सकते हैं और इस समय जो है थोड़ा सा मानसिक तौर पे आप डिप्रेशन की स्थितियों में रहोगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। जब यह लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देखेगा। द्वितीय संतान से इस समय तालमेल के योग अच्छे बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मेंटल पीस मिलेगा, कांटेक्ट आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। 12 और 13 तारीख को जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान की तरक्की है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखे हो तो यहाँ से शुरुआत के योग बन जाएंगे। पार्टनरशिप की संभावनाएं जो है काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन हड़बड़ी में कोई गलत चॉइस मत कर लेना सब्जेक्ट का। और जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 14 और 15 तारीख को जो है बड़े बड़े रिश्ते आएंगे विवाह के। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन है। संतान से धन की प्राप्ति के संजोग काफ़ी हद तक अच्छे बनते हुए दिखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के बेहतरीन तौर पे सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप अपने पक्ष को क्लियर और मुंह पे बोलोगे, यानी कुछ लोग आपको दबाने का कोशिश करेंगे, नहीं दबा पाएंगे। और इसके अलावा बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बात करने वाले रहोगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि 14 और 15 तारीख को जीवन साथी से मतभेदता या अस्थिरता या डिस्टर्बेंस से तो वह सुधर जाएगा। जिनसे विवाह करना चाहते हो विवाह भी हो जाएगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, मेंटल पीस मिलेगा, स्थिरताएं मिलेंगी, सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा जो है संतान सुखों में बढ़ोतरी है। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व होगा, हो सकता है सेल हो तो धन की प्राप्ति हो। इसके अलावा जो है सीनियर का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए आप जा सकते हो। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना चाहिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल मैंने क्लियर बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।